ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ वो शायद आपका एक अलग नज़रिया आ जाएगा जब आप दान या दक्षिणा देते हैं। तो टॉपिक क्या रखूँगा सोचा नहीं, ऐसा लिखिए कर्म और पैसा, ऐसे ही पकड़ के चलिए कि क्या होता है ये दान दक्षिणा, क्यों हम ज्योतिष को पैसा दें, क्यों हम पंडित को पैसा दें और ऐसे क्या होता है। एक चीज हमेशा आप याद रखिए, अगर आपका जो पैसा है जिसको आप अर्न किए हैं, किसी भी तरह पे आप अर्न कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, आप नौकरी कीजिए, आप जो भी आपको पैसा ले जा रहा है, आपका जो कुछ कर्म है वो पैसे के साथ किसी और के ऊपर चला जा रहा है। इसीलिए किसी भी निमंत्रण में आप देखे होंगे लोग कुछ दे के आते हैं। फोकट में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो कर्म है मेरे ऊपर आ जाएगा। तो पैसा एक ऐसा चीज है जिससे कर्म बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर होता है, बराबर। इसीलिए बोला जाता है कि आप दान कीजिए। पता है, आपके घर में अगर चोरी हो जा रहा है तो आपका बहुत कुछ कर्म जो है वो उस चोर के साथ चला गया। कुछ इतना बुरा नहीं होगा आपके साथ, अगर हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन कर्म ट्रांसफर हो जाता है। कोई आपका चीज आप किसी को देते हैं, उसके हिसाब से भी कर्म ट्रांसफर हो जाता है। मैं ये चीज खरीदा था, मैं उनको दे दिया, कर्म ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए किसी भी ब्राह्मण को आप ऐसे ही पैसा दे देंगे वो नहीं लेगा। आप बोलेंगे ब्राह्मण भाव भोजन कीजिए, वो आपका कर्म ले रहे हैं। इसी तरह ज्योतिष में अगर आप जातक दिखाते हैं तो सबसे ज्यादा कर्म ट्रांसफर होता है। पता है क्यों? आप 2 साल के बाद आपका एक सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप तो भुगतेंगे ही। बचाने वाला मैं कौन हूँ? ऐसे काला पहन लिया तो क्या भगवान का एडवोकेट हो गया क्या? मैं कोई भी नहीं। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 साल के बाद एक एक्सीडेंट आपको जरूर होगा, तो अभी से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और कुछ उपाय भी बता दूंगा जिससे आपका थोड़ा वो एक्सीडेंट रुक जाएगा। जैसे ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला बता रहे हैं कि कल बारिश होने वाला है, तो आप ये प्रिकॉशन ले लीजिए। उस तरह से कर्म जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए जो अच्छे ज्योतिष हैं उनका जो लाइफ है वो अच्छा नहीं रहता। उस हिसाब से आपको ज्योतिष को पेमेंट देना चाहिए। पंडित जी आपका ये काम किया, आप उसको पैसा दीजिए, क्योंकि वो जो काम किया अगर आप भोकट में लेंगे तो उसका कर्म आपके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कुछ चीज किसी को भोकट में देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, तो मेरा जो कर्म है वो आपके ऊपर आ जाएगा। पहले ये था कि जो भी व्यक्ति वो उसके सामर्थ्य के अनुसार वो पैसा देता था, और ये भी सही है कि अच्छे पैसा देते थे। ब्राह्मण हो गया, ज्योतिष हो गया, इनको, क्योंकि ये सब चीज लोगों का ज्ञान था। आज के दिन में जो हाफ ज्ञान है ना, आधा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं। बाबा हो गए सब लूट लेंगे। अरे भाई, एक दो से कर लिए क्या सब कर लेंगे क्या? सो कहाँ पे भी जातक दिखाते हैं, ये सब करते हैं। आप उसको पैसा अच्छा दे दीजिएगा, उससे उसका जो कर्म है बैलेंस हो जाएगा। ये भी बता दे रहा हूँ, अगर मैं ज्योतिष के नाते आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ
तो मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो जाएगा, जिसमें मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मेरा जितना कर्म है, जितना वेट है, वो बैलेंस करेगा, उसी हिसाब से मुझे पैसा मिल जाएगा। जैसे आपका एक रुद्राक्ष हो गया 10,000, मैं आपसे 20,000 ले लिया, तो थोड़ा बहुत उससे मेरा शरीर खराब हो, किस वो पैसा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल वर्ड से वो पैसा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर आप कर्म अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, इसे करप्शन का नहीं, जो आप हार्ड अर्न मनी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप उपवास कीजिए, और उपवास के दौरान जो आपका 100 या 200 रुपया सेव होता है एक दिन में, उस 200 रुपया आप किसी को दे दीजिए। उसका पुण्य बहुत है कि आप, और उसका जो किसी के लेकर ब्लैक मनी करके दे देना, वो नहीं। तो इसीलिए मैं ज्योतिष लोग भी जो है उनको भी बोलता हूँ, अगर ज़्यादा पैसा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा, और आप बिल्कुल पैसा नहीं देते हैं तो ये गलत है। तो इसीलिए आप बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। एनीवे आपका तो कर्म ट्रांसफर ही हो रहा है पैसे के माध्यम से, तो पैसा हम क्यों ना दें। पहले दक्षिणा था, अब आज के दौर में एक फीस हो गया है, कंसल्टेशन हर जगह, मंदिर जाइए इतना दीजिए, ये जाइए। तो पैसा एक ऐसा चीज है जिससे कर्म बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो आदमी अपना घर बार पैसा सब कुछ डोनेट कर देता है ना, वो संत बन जाता है, मतलब बनने का बहुत चांसेस है। ऐसे नहीं कि आप कर दोगे तो बन जाओगे, नहीं नहीं। सही को आजकल का जो दौर है, जो युग है, जो लोग हैं, वो सही को कम पकड़ते हैं, गलत को बहुत जल्द। क्योंकि आप तो सब दे दिए ना, तो आपका जो कर्म है जो वो ट्रांसफर हो गया। कर्म घट जाएगा तो पुण्य का जो पावर है वो बढ़ जाएगा। आपका कर्म, सो इसीलिए जो दान है उसका महत्व तो बहुत है कर्म के हिसाब से। अब देखिए जो सब आजकल के दौर में संत वगैरह हैं, वो भी ऐसे दान के लिए हैं। इसीलिए जब भी कभी आप मंदिर को जाते हैं या किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी भी चीज में, और डोनेट भी करते हैं कहीं पे, किसी अनाथाश्रम हो गया, बुद्धाश्रम हो गया, तो अच्छी तरह से डोनेट कीजिए। अगर एक होटल में आप एक दिन में 2,000 स्पेंड करते हैं, तो डोनेशन में 4,000 दीजिए। आपका जितना कर्म जो है वो अगर ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए जो लोग यहाँ से अच्छा होते हैं और यहाँ से अच्छे होते हैं, और यहाँ से मतलब दिल से भी और पॉकेट से भी, इनका अटैचमेंट नहीं होता, जो अच्छा सोचते हैं, वो जो डोनेट करते हैं, आप देखे होंगे वो 50 के आसपास वो चले जाएंगे, क्योंकि कर्म खत्म हो गया। कर्म अगर खत्म हो गया तो चले जाएंगे। मैं ये भी बता चुका हूँ कि सब चीज़ आपका जो निर्धारित है, लेकिन आपका एक ही चीज़ है आपके हाथ में, जो फ्री विल, कर्म। उसको अगर आप 100% करते हैं, तो तकदीर में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत, आप बोलेंगे कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, होने का संभावना है। और पैसा एक ऐसा चीज़ है, आप अगर किसी से पैसा लेके आए हैं, जितना जल्द हो सके उसको लौटा दीजिए। बैंक हो, वो तो आप पैसा नियम में नहीं दे पाए, वो डिफॉल्टर हो गया, उसके ऊपर आपके और प्रॉब्लम आ जाएंगे। किसी से आप 2,000 लेके आए हैं, तो आप उसका इंटरेस्ट दे दीजिए, आप उसका पैसा दे दीजिए। मेरे पास जातक दिखाने के लिए आते हैं कुछ लोग, पूछते हैं सर फ्री में आप बता दो। मेरे पास क्या, किसी के भी पास आप फ्री सर्विस मत लीजिए। तो मेरा कर्म आपके ऊपर चला जाएगा।
और मैं ऐसा करता भी हूँ। मेरे पास जो भी आता है मैं उसको एक रुद्राक्ष फ्री में देता हूँ। फ्री कुछ नहीं होता, मेरा कर्म उसके साथ गया, उसके बुराई के लिए नहीं, उसके अच्छे के लिए ही देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो मुझे कुछ कम पैसा देता है तो मेरा कर्म उसके साथ चला जाएगा। तो पैसा एक ऐसा चीज है, आपका पैसा और बिलोंगिंग्स भी बोल लीजिए, आपका लैपटॉप हो गया और गाड़ी हो गया, जिससे कोई भी चीज जिसको आप कमाए हैं, एक अच्छा चीज है। डोनेशन से आपका कर्म डिस्ट्रॉय होता है। सो हमेशा डोनेशन के तरफ रहिए, डोनेशन कीजिए, जितना हो सके औरों से कम पैसा लाइए। मुफ्त का कोई चीज़ मत कीजिए, कहीं पे जाके खा लेना ये करना, इससे कर्म ट्रांसफर हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं इसको ठग लिया, इसको ये कर लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कर्म आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, आपको भी और आपके बच्चों को भी। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ज्योतिष से थोड़ा परे है, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है। आप टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी लोग एस्केप नहीं करेंगे। हाँ, मैं औरों से बहुत पैसा लेके बहुत ये बन गया, लेकिन बच्चा पोता कोई भी कोई जाएगा कर्म। ठीक है, चलिए, एक अच्छा कार्मिक ट्रांसफर मीन में आपको बता रहा था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दान धर्म कीजिए। आपका इनकम अगर 10,000 भी पर मंथ है तो आप 50 रुपया भी कहीं पे दीजिए, वो इक्वल है। जो 50 लाख अर्न कर रहा है उसके लिए वो कितना हो गया परसेंटेज के हिसाब से, चलिए जो भी है उसके लिए भी वो शायद 25,000 होगा। आशा करता हूँ इसके बाद आप पैसे देने में, दान देने में और मेरे जैसे लोगों को दक्षिणा देने में हिचकिचाएंगे नहीं। अगर ऐसे कुछ आपका प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे मत जाइए। मंदिर के क्यों दान देते हैं? कर्म ट्रांसफर हो जाता है। तो मंदिर जाते हैं तो दान दीजिए। आप किसी पंडित को देते हैं तो आपका कर्म ट्रांसफर हो जा रहा है, पंडित को भी दीजिए, दक्षिणा दान में भी दीजिए। सो मनी जो है एक अच्छा चीज है आपका कर्म को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका नजरिया बदल गया होगा और आप थोड़ा लिबरल हो जाएंगे डोनेशन के लिए। फाइनली कमेंट सेक्शन में कंसल्टेशन के लिए मत लिखिएगा, उसके लिए सेपरेट नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई भी पर्सनल चीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, जैसा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए या नहीं। वो जो भी प्रश्न है इन्फॉर्मेटिव शायद 10 लोगों के लिए हो, लेकिन आपका पर्सनल अगर हो तो मैं उसका रिप्लाई कमेंट में नहीं दूंगा। आपसे ये अनुरोध है, आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव है, आपको पता है नहीं साहब ऐसा नहीं होता, या आप जैसे बोले हैं ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।